मर्द हजरात हैं, ये साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के शिकार कैसे होते हैं? सपोज उनकी वाइफ्स हैं, अगर वो उस वक्त उनके ऊपर अथॉरिटी रखती हैं तो वो भी उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस में जा सकती हैं। यानी कि उनको बार बार ऐसे सेंटेंसेस बोलना या ऐसे जुमले उनके साथ इख्तियार करना जिससे उनका मोरल डाउन हो कि आप हमारे लिए कुछ नहीं करते, हम आपके साथ ना खुश हैं। मतलब बेवजह उनकी लाइफ को मुहाल करना और उनकी लाइफ को मुश्किल करना और उनसे ओवर एक्सपेक्ट करना, उनको मेंटली प्रेशराइज करना। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मर्द हजरात हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उन पर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। घर का मामला घर तक, साइकोलॉजी के मुताबिक ये माइंडसेट इतना स्ट्रांग क्यों? घर का मामला घर तक तभी तक रहता है जब तक कि वो बंदा घर में सेफ हो। घर होता है महफूज महसूस करने के लिए, सेफ रहने के लिए। जब सेफ्टी आपकी जा रही है, जब आप सेफ नहीं फील कर रहे, तो वो घर का मामला तो नहीं रहा ना। स्पेसिफिकली इस लॉ के बाद आपको लगता है कि विक्टिम्स अपना साइलेंस तोड़ना शुरू करेंगे? टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट उनमें अवेयरनेस आ जाएगी कि उनके साथ जो बुरा सलूक हो रहा है वो सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं है, वो कानूनी हदूद में भी अब वो एक गुनाह है और इस जुर्म के लिए सजा भी मुतय्यन कर दी गई है। बहुत से लोग प्रेशर की वजह से अपनी कंप्लेंट्स वापस ले लेते हैं। ये प्रेशर इमोशनली भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो मर्द हजरात हैं, ये साइकोलॉजिकल अब्यूज़ के शिकार कैसे होते हैं? मर्द हजरात बहुत सारे पैमानों, बहुत सारी जगहों पे हो सकते हैं। बेसिकली ये लॉ है, डोमेस्टिक लॉ है कि घरों में किस तरह से होता है, लेकिन घरों में भी इस तरह होता है कि बहुत सारे लोगों को उनके पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा पोजीशन में हैं तो वो उनको बार बार उनसे डिमांड्स करते हैं। सपोज़ उनकी वाइफ्स हैं, अगर वो उस वक्त उनके ऊपर अथॉरिटी रखती हैं तो वो भी उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस में जा सकती हैं। यानी कि उनको बार बार ऐसे सेंटेंसेस बोलना या ऐसे जुमले उनके साथ इख्तियार करना जिससे उनका मोरल डाउन हो कि आप हमारे लिए कुछ नहीं करते, हम आपके साथ ना खुश हैं। बेवजह, मतलब बेवजह उनकी लाइफ को मुहाल करना और उनकी लाइफ को मुश्किल करना और उनसे ओवर एक्सपेक्ट करना, उनको मेंटली प्रेशराइज करना। इन प्रेशर्स की वजह से ना सिर्फ मेल बल्कि फीमेल, आपने देखा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मर्द हजरात हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उन पर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। घर वालों की तरफ से अलग प्रेशर होता है, फीमेल्स की तरफ से अलग प्रेशर, उनकी वाइफ्स हैं, बहनें हैं, हर बंदा उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है। वो जो एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन है और जो तंज और तंजिया जुमले उनको कहे जाते हैं कि आपके साथ तो हमने अपनी ज़िंदगी हमारी ख़राब हो गई, आपने हमें कभी कोई सुख नहीं दिया, कोई खुशी नहीं दी, तो ये भी एक तरह से अब्यूज़ है। इस तरह के जुमले जो डेरोगेटरी हों, जो कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें, वहाँ उनको उनको भी चाहिए कि वो भी अपने लिए समझें इस चीज़ को कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और एटलीस्ट अपने लिए भी आवाज़ उठाएं कि हम एक इंसान हैं और हम अपनी एफर्ट के मुताबिक बेस्ट कर रहे हैं और आप हमें इस पे डेरोगेटरी सेंटेंसेस और डेरोगेटरी बातें ना करें। अच्छा, जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, ये नेचुरली ऐसे होते हैं, ये लर्नड बिहेवियर्स होते हैं इनके? बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स लर्न बिहेवियर है। हम एक थेरी पढ़ते हैं इन साइकोलॉजी जिसको कहते हैं सोशल लर्निंग थेरी, कि जो इंसान देखता है अपने माशरे में बड़ा होते वक्त, जब वो एक बच्चे से जवानी की तरफ जा रहा है, बचपन से जवानी की तरफ जा रहा है, तो वो सोशली लर्न कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ों को, अच्छाइयों को भी और बुराइयों को भी। तो बेसिकली अगर उसने अपने घर में ये देखा है कि उसके जो घर का मर्द है वो जब भी अपनी पावर और अथॉरिटी को यूज़ करना चाहता है और अमल में लाना चाहता है तो वो मारपीट का इस्तेमाल करता है, तो उसको ये महसूस होता है कि जब भी वो पावरफुल फील करना चाहता है या जब वो अपनी बात मनवाना चाहता है तो उसको पावर के इस्तेमाल के लिए मारपीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। बहुत सारे जो अब्यूज़र्स हैं वो बचपन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं किया जाता, तो वो समझते हैं कि हम मारपीट करके या तशद्दुद जदोकोब करके या इस तरह की बातें करके हम अगले बंदे को कंट्रोल कर लेंगे, हम द विक्टिम को हम इस तरह से कंट्रोल कर लेंगे। तो बेसिकली या तो उनके बचपन में कोई ऐसे इश्यूज होते हैं कि वो ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं या फिर उन्होंने बचपन से देखा ही ये होता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, इस तरह करेंगे तो हम अपने पार्टनर को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ अ लर्न बिहेवियर और कोई भी नेचुरली अब्यूजिव नहीं होता, दे लर्न फ्रॉम द सोसाइटी। और अगर सोसाइटी में एक्सेप्टेंस भी हो, स्पेसिफिकली जैसे कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है कि अगर आप बीवी को 4 गालियां दे दें और उस पर ज़बानी तशद्दुद कर दें तो वो तशद्दुद नहीं है, वो तो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। हमारे यहाँ तो ये एक्सेप्ट किया जाता है ना, तो ये एक्सेप्टेंस से बाहर निकलना है हमने कि ये इट्स नॉट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी, कोई भी किसी को ज़हनी अज़ियत दे के उसको खुश नहीं रख सकता। तो किसी की भी अपब्रिंगिंग जो है उसको मतलब ठीक तरीके से होना चाहिए। अगर आप हाँ जी, आप पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, आज के पेरेंट्स को भी, और जो जो बच्चे इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं वो काउंसलिंग और थेरेपी में ज़रूर जाएं ताकि वो इस जनरेशनल ट्रॉमा जो है इससे बाहर निकल सकें और सही ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीख सकें
आज के पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को मार पीट का सामना ना करें। आपने देखा बहुत सारे आजकल जो डिवोर्स के केसेस हैं उसमें ये पेरेंट्स स्टेप लेते वक्त सोचते हैं कि आज हमारा बच्चा देखेगा हमें मार पड़ता हुआ तो कल को वो भी यही लर्न करके यही एक्ट करेगा। तो ये स्टांस लिया जाता है कि हम अपने बच्चे को इस अब्यूजिव माहौल से बाहर निकाल दें, ताकि सेपरेशन या डिवोर्स को बेहतर समझा जाता है लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो वो इसीलिए है कि बच्चे की भलाई इसी में है कि वो बुराई देखे ही ना। जब वो बुराई देखेगा नहीं तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि वो बुराई करेगा भी नहीं, यानी कि जो बुरा काम, जो मारना है, जो अब्यूजिव नेचर है वो उसमें आएगा नहीं। बचपन का ट्रॉमा, फैमिली इन्वायरमेंट, इसका क्या मेन रोल होता है? देखिए बचपन का ट्रॉमा और फैमिली इन्वायरमेंट दोनों चीज़ें ही मिलके जो है ना किसी अब्यूज़र को बनाती हैं। बचपन के ट्रॉमा से मुराद हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बच्चे ने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखे, उसकी नीड को सेटिस्फाई नहीं किया गया, उसको इग्नोरेंस मिली अपने वालिदैन की तरफ से, उसको अटैचमेंट का एहसास ही नहीं मिला अपने वालिदैन की तरफ से, जिसको हम कहते हैं कि वो सिक्योरली अटैच ही नहीं हो सका अपने वालिदैन के साथ, तो वो ट्रॉमाटाइज होता है, वो किसी पे भी एतबार नहीं कर पाता। जब भी वो कोई रिलेशनशिप बनाता है वहाँ पे अवॉइडेंट उसका बिहेवियर होता है या इनसिक्योर अटैचमेंट का शिकार होता है। वो ट्रॉमाटाइज्ड है कि जब भी मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा या तो ये इंसान मुझे छोड़ जाएगा या मेरे साथ उस तरह से मुशफिक रवैया नहीं रखेगा जैसे मैं इसके साथ रखता हूँ, या वो उसके एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरेगा। दूसरी बात अगर हम कहें लर्न बिहेवियर, एक कॉम्बिनेशन में दोनों चीज़ें चलती हैं। एक तो पहले ही बच्चा अनसिक्योर अटैचमेंट का शिकार था और उसने देखा कि अगर कोई भी मैंने अपनी बात मनवानी है, अगर उसके पेरेंट्स भी अब्यूजिव थे, तो वो यही देखेगा कि मेल की डोमिनेंस फीमेल पे तभी होती है जब वो उसको मारता है या वो उससे अपनी बात मनवाने के लिए उससे फिजिकल अब्यूज की तरफ जाता है। ये डोमेस्टिक वायलेंस में मारपीट, गाली गलौज करना एक जनरल बात है। ये दोनों चीज़ें जब कम्बिनेशन में हमें मिलती है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड लर्न फिजिकल अब्यूज थ्रू द चाइल्डहुड ग्रूमिंग, तो वो जो अब्यूज़र है उसके अंदर कोई गिल्ट और रिमॉर्स नहीं होता। उसके अंदर एक क्रिटिकल एनालिसिस अपने बारे में वो नहीं कर सकता कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो समझता है कि जो आज तक मैं करता आया हूँ, जो मैंने देखा है वो सही था और मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। घर का मामला घर तक, साइकोलॉजी के मुताबिक ये माइंडसेट इतना स्ट्रांग क्यों? देखिए घर का मामला घर तक तभी तक रहता है जब तक कि वो बंदा इस घर में सेफ हो। जब एक मसला घर में रहते हुए भी सेफ्टी का एहसास ना हो, सेफ्टी इंसान फील नहीं कर रहा, जिस इंसान के साथ वायलेंस हो रहा है, जो विक्टिम है, वो फील करता है कि वो घर में सेफ नहीं है, तो वो घर का मामला किस तरह रहेगा? घर होता है महफूज महसूस करने के लिए, सेफ रहने के लिए। जब सेफ्टी आपकी जा रही है, जब आप सेफ नहीं फील कर रहे, आप मेंटली सेफ नहीं फील कर रहे, आप फिजिकली सेफ नहीं फील कर रहे, तो वो घर का मामला तो नहीं रहा ना। तो साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जब आप घर में इनसिक्योर फील करना शुरू कर देंगे, जब आप घर में प्रॉब्लमैटिक फील करना शुरू कर देंगे, अब आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपने घर से या घर के माहौल से एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो दैट इज़ एन अलार्मिंग पॉइंट और वो ट्रिगर पॉइंट है कि आपने हेल्प लेनी है। आपने उस चीज़ को वैलिडेट करना है कि अब मेरी सेफ्टी जो है ख़तरे में है, मेरा मेंटल पीस ख़तरे में है, तो मैंने अब इस पे एक्शन लेना है। और बीइंग अ विक्टिम या द बीइंग, आपने विक्टिम से सर्वाइवर मोड में आना है। आपने उससे बाहर निकलना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना है। आपने उस सेफ्टी की फीलिंग को दोबारा से डेवलप करना है जो कि घर से जुड़ी हुई है। घर का मामला सिर्फ तब तक ही घर में रहेगा जब तक कि आप अब्यूज़ का शिकार नहीं है। जब आप किसी भी किस्म के अब्यूज़ का शिकार है, इसका मतलब है कि आप ऑफेंडर के साथ रह रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ, घर के किसी मुअज़्ज़िज़ शख्स के साथ नहीं रह रहे, आप एक ऑफेंडर के साथ रह रहे हैं। ऑफेंडर के साथ रह रहे हैं तो वो घर नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ आप विक्टिम हैं और वो अब्यूज़र है। आपके ख्याल में ये कल्चर विक्टिम्स को इमोशनली ट्रैप नहीं कर देता? विक्टिम्स को इमोशनली ट्रैप करता है क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर ज़बान चलाओगी या जवाब दोगी तो कहाँ जाओगी? तुम्हारा करने वाला कोई नहीं है और अब शादी हो गई है तो तुम्हारा जनाजा ही वहाँ से वापस आए। बहुत सारी बातें उनको ट्रैप करने के लिए की जाती हैं। लेकिन देखें, एक रिश्ता अगर वो 30 साल भी चल जाए और उसमें मुसलसल खातून ने अब्यूज़ का सामना किया है, तो वो एक डेड रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप में कभी भी कुछ अच्छी बात थी ही नहीं। और ऐसी ख़वातीन बहुत ज़्यादा दिल की बीमारियों से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, इनफर्टिलिटी से और बहुत सारे और इशू से गुजरती हैं जो कि खामोशी से इस जुल्म को सह रही हैं। हमारा मुआशरा उनको आवाज़ नहीं बुलंद करने देता, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां उम्र से पहले और बहुत जल्द लग जाती हैं। शुगर है, हार्ट के इश्यूज़ हैं, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाती है क्योंकि वो अपने अंदर ही इसको एब्जॉर्ब करती रहती हैं कि जी घर का मामला है। लेकिन ये घर का मामला उनकी अंदरूनी सेहत और उनके दिमागी सेहत और उनके जिस्म को खा जाता है। स्पेसिफिकली इस लॉ के बाद आपको लगता है कि विक्टिम्स अपना साइलेंस तोड़ना शुरू करेंगे? देखें, टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट उनमें अवेयरनेस आ जाएगी कि उनके साथ जो बुरा सलूक हो रहा है
वो सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं है, वो कानूनी हदूद में भी अब वो एक गुनाह है, कानूनी हदूद में भी वो एक जुर्म है, और इस जुर्म के लिए सज़ा भी मुतय्यन कर दी गई है। और जुर्म, चाहे कानून अभी बहुत बड़े लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन जो जुर्म करने वाला है, यानी जो क्रिमिनल है, जो अब्यूज़र है, वो भी अलर्ट हो जाएगा कि अब इस नरगे में आ गया है और उसके साथ उसके लिए कोई एक्शन लिया जा सकता है। और जो अब्यूज़र है वो भी अपने लिए स्टैंड लेने के लिए उसके अंदर एटलीस्ट इतनी पोटेंशियल आ जाएगी कि वो इस चीज़ को या तो पहली स्टेप पे होने ना दे, अवेयरनेस होगी कि ये ना हो, और अगर हो रहा है तो उसके लिए एक्शन लेना है। बहुत से लोग प्रेशर की वजह से अपनी कंप्लेंट्स वापस ले लेते हैं। ये प्रेशर इमोशनली भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, जब आपका पार्टनर होता है, इंटीमेट पार्टनर है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, आप उसके साथ अटैच्ड होते हैं। आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते कि वो मेरे साथ ये सलूक करेगा, वो मुझे मारेगा या मुझे गालम गलोच मेरे साथ करेगा। आपका उसके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता भी मौजूद होता है। ये हमारे मुआशरे में एक इशू है कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर्स के साथ इन्वॉल्व होती हैं, लॉयल होती हैं, और थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा ठंडा होता है तो वो सोचती हैं कि हम अपनी कंप्लेन को वापस ले लेते हैं। लेकिन बात ये कि अगर ये रिपीटेड हो रहा है और इंसान अपने आप को करेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है आप एक अब्यूज़र को मौका दे रहे। कहते हैं ज़ुल्म सहने वाला जो है वो ज़ालिम से ज़्यादा जो है वो बड़ा होता है, कि आपने क्यों ज़ुल्म सहना है, और आपने ज़ुल्म सहने को अपनी आदत जब बना लेंगे और आप ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ज़ालिम तो बड़ा होता जाएगा और ज़ालिम और पावरफुल होता जाएगा। तो अगर आपने एक स्टैंड लिया है तो उस पे आपको कायम रहना चाहिए, चाहे आपको उस इंसान से बहुत मोहब्बत है, लेकिन अगर वो इंसान आपसे उस मोहब्बत को रेसिप्रोकेट करेगा तो वो इस अमल से बाज आ जाएगा और फिर आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर वो इंसान आपसे शायद मोहब्बत ही नहीं करता और इसी को अपना हक समझता है, तो वो इसको कभी भी रेसिप्रोकेट नहीं करेगा और वो आपके साथ अब्यूज़ जारी रखेगा। तो एक तंबीह देना तो बहुत ज़रूरी है ना, कि हम एक्शन ले सकते हैं।